साहिरा बानो साहिबा, एक तो मुझे बताएं कि पॉलिटिक्स के डायनामिक्स क्या होते हैं। हम तो आप लोगों को समझने की कोशिश करते रहते हैं, उसके बाद आप लोगों का जो कंडक्ट, आपका रवैया, आपके फैसले, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी गवर्नेंस, उसके ऊपर कमेंट्री करते रहते हैं। तो आप ही की ज़ुबान से और आप ही की सोच से हम समझना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स एक्चुअली होती क्या है। मतलब कि मिसाल के तौर पे, अब मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर मुझसे कोई पूछे, मिसाल के तौर पे अगर कोई यूनिवर्सिटी मुझे बुलाए कि आप पॉलिटिक्स के ऊपर जो भी आपकी सोच है या तजर्बा है उसके ऊपर आप बच्चों को एक लेक्चर दें, तो मैं तो शायद वहाँ पे ये बोलूँगा कि ये पैगम्बराना शेवा है, और जिसमें आप जो इबादत का दर्जा इख्तियार कर सकते हैं अगर आप सिद्क़ के दिल से करें, नेक नीयती से करें, खलूस से करें और लोगों की खिदमत करने के लिए करें। अच्छा, फिर मिसाल के तौर पे अगर हम हिस्ट्री को देखें अपनी, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर हम प्रॉफिट्स की लाइफ को भी देखें, मिसाल के तौर पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखें, जितने मुश्किल हालात में जब उनको अल्लाह ताला की तरफ से वो दावत आई और उसके बाद फिर उन्होंने डिक्लेयर किया दैट ही इज़ अ प्रॉफिट, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लें और हमारे अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, तो दे वर ऑल एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब खैर सर्टनली हम लोग तो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, हम सारे तो गुनहगार लोग हैं, गलतियों से बिल्कुल भी पाक नहीं है, हमारे तो मसाइल ही और हैं। तो लेकिन उसके बावजूद वो अगर एक डॉक्यूमेंट्री मैं सोचता हूँ बनाऊँ किसी दिन, इनसाइड द माइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन, कि एक पॉलिटिशियन का दिमाग कैसे काम करता है। आई एम सॉरी, आप पर्सनल ना लीजिएगा, मैं वैसे ज़रा ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें ना हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो वो आपने सियासत की डेफिनेशन पूछ के काफ़ी सारा खुद ही बता दिया जो मुझे पता था, और जब मैं आई थी ये पता था कि सियासत एक इबादत है। और जिस वक्त अब मैं असेंबली को डिस्कस कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ऐसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि मस्जिद मतलब कि खुदा के घर के बाद जो एक सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस चीज़ है, तुम उस जगह पे जा रही हो। और चले वो सब चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, और आपने ये जो मिसालें दी हैं तो खुदारा मतलब हम तो उनके पाँव की धूल भी नहीं है। मतलब मिसालें क्या, इन जो लोग असेंबलीज में बैठे हुए इनको देखने के बाद ऐसा सोचना भी मैं गुनाह समझती हूँ। इवन जिस वक्त नाम लिया जाता था, आई एम सॉरी, मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करेंगे रियासत मदीना बनाने की, तो वो मुझे लगता था कि हम लोग यसरब में बैठे हुए हैं, कि वो इस्लाम के ज़हूर से पहले जो हाल था वहाँ का यसरब का, वो यहीं पर ही था। तो आपने ये पूछा है कि सियासत, जी सियासत आपने जो किताबों में पढ़ी है या कहीं कुछ ऐसे जहाँ पर कुछ बहुत से अच्छे मुल्कों में, क्योंकि आजकल तो हमारे पास मिसालें होती हैं ना, फ़ौरन भाग के यूरोप चले जाते हैं, उसकी मिसाल उसकी मिसाल, हमारे पास अपनी मिसाल कोई भी नहीं है। मैं वो मिसाल देना नहीं चाहती, इस्लामी तारीख भरी हुई है मिसालों से, जी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन के दिमाग में क्या चलता है, तो मैं जो आई थी, मैं तो यहाँ पर एक तिफले मकतब थी, तो वो बड़े बड़े बुर्ज मेरी आंखों के सामने गिरे हैं। बचपन में भी दीवारों पे लिखा देखते होते थे, निडर, दलेर, बेबाक की आदत, ये तीनों खूबियाँ दिखी ही नहीं मुझे। ना कोई निडर है, ना कोई दिलेर है, ना कोई बेबाक है। हाँ, किसी की दुम पे पाँव आए वो चिल्लाता ज़रूर है, लेकिन ये तीनों खूबियाँ मैंने देखी नहीं है। तो उससे पहले आप कुछ प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो नई जमात बनी है उसके लिए बात कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा बोल लूँ? जी फरमाइए ना, फरमाइए। जी, मैं तो इतने सारे लीडरान तो इन्होंने कर लिए कुछ पता भी नहीं है ना, यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो वो ये कि ये जमात तो बन गई, इन्होंने भानमती जोड़ा, लीडरान भी 100 से ज़्यादा आ गए हैं, बस अब सिर्फ वर्कर का इंतज़ार है कि बस अब इन लोगों ने वर्कर्स इकट्ठे करने हैं, इधर उधर से इन्होंने ले लिया। और आपने कहा किंग्स पार्टी, इसमें किंग कौन है? इसमें किंग कौन है? हाँ, आप पैसे वाले बिल्डर्स बोल सकते हैं, सरमायादार बोल सकते हैं, वो कहते हैं ना व्यवहार से किंग तो कोई भी नहीं है। जोड़ तोड़ के माहिर हो सकते हैं, आवाम को चूना लगाने वाले हो सकते हैं, और बिल्कुल आपने सही बोला
یہ آج جیسی ان کی شکلیں تھیں مجھے یاد آ گیا, بچوں کا بچپن یاد آ گیا کہ مونٹیسری میں جب بچوں کو چھوڑ کر میں آتی تھی تو میرے بچے مجھے دیکھ کے منہ بسورتے ہوئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ آپ نے آنسو بھر کے پارٹی چھوڑی, 6 دن بعد آپ نے دوسری پارٹی جوائن کر لی دانت نکالتے ہوئے, اور آج جب کیمرے کا سامنا کرنا تھا تو اس کے بعد کوئی اپنے سر پکڑ رہا ہے, کوئی اپنا سر کھجا رہا ہے, کوئی زمین پہ پڑی کوئی سوئی تلاش کر رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اور جیسے آپ نے بولا کہ بس 75 سالوں سے تو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے, تجربے وہ چل رہے ہیں. آج میں نے ایک ٹویٹ کی ہے ان کی شکلیں دیکھ کے, کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا جلدی جلدی میں کچی پکی ہانڈی بناتے ہیں جس کا پانی الگ ہوتا ہے, ٹماٹر پیاز الگ, شوربہ تیر رہا ہوتا ہے, اس قسم کا کوئی ملغوبہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ارے بھائی جو کھانا ہے وہ پہلے آنکھیں کھاتی ہیں پھر اس کے بعد میدا کھاتا ہے. کسی کھانے کو دیکھ کے اشتہا بڑھے گی تو انسان اس کو کھائے گا. تو بس یہ ادھر ادھر سے وہ کہتے ہیں نا کہ بھانمتی کا کنبا والی مثال تو بہت اچھی ہے, دوسری مثال دے نہیں سکتی. آدھی بتاؤں گی کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تصور خانم یا فریدہ خانم کپ مختلف لے کر آئی تھیں اور نور جہاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ تم کپ, اس نے کہا نہیں سارے سونے سی میں لے آئی ہیں. انہیں کہا سونے تھے ہیں پر آگے کا سینسر ہے. اچھا وہ ڈھونڈ لیجئے گا آپ. چلیں میں شو کے بعد آپ سے پوچھ لوں گا.